नमस्कार दोस्तों, हवस के भूखे लोग हवस में इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको यह भी पता नहीं चलता कि सामने वाले के ऊपर आखिर क्या गुजर रही होगी। बस उनसे यह मतलब होता है कि उनका बस जब तक इच्छा करेगी तब तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, सामने वाला चाहे मर ही क्यों न जाए। दोस्तों ऐसी घटना एक लड़की के साथ हुई है। जो एक घर में दो भाई बहन रहते थे, जिनके माता पिता बचपन में ही दोस्तों गुजर गए थे। वह भाई ही अपनी बहन का पालन पोषण किया करता था, लेकिन जब उसकी बहन धीरे धीरे बड़ी होती गई, उसके बाद उस भाई को चिंता होने लगी कि मेरी बहन की अब शादी की उम्र हो गई है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो दोस्तों वह हर रिश्तेदार से कहने लगा कि अगर कोई अच्छा सा लड़का हो, अच्छा घर द्वार हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी बहन की शादी करनी है। तो दोस्तों ऐसे खोजते खोजते एक उसे इंजीनियर लड़का मिल जाता है, जिसके बाद वह लड़का को देखता है उसका भाई, तो वह लड़का उसको पास आ जाता है और वह इंजीनियर जो लड़का होता है उसकी बहन को देखता है, तो उसकी बहन भी उसको बेहद पसंद आ जाती है। गरीब थी लेकिन खूबसूरत थी, इसलिए उसको बेहद पसंद आ जाती है। अब धीरे धीरे दोस्तों यह बात आगे बढ़ती है, सगाई होती है। सगाई की रस्म भी पूरी हो जाती है। जब शादी की बारी होती है तो बड़े ही धूमधाम से वह इंजीनियर जो लड़का होता है बड़े ही धूमधाम से बारात लेकर आता है। उसके परिवार, रिश्तेदार, रिलेशन के जितने भी लोग होते हैं सभी लोगों को वह लेकर धूमधाम से बारात लेकर आता है। उसके बाद दोस्तों उस लड़की से शादी करता है। शादी करने के बाद जब विदाई होती है तो जितने भी गाँव के लोग थे सभी खुश थे, लेकिन उसका भाई थोड़ा इमोशनल था, क्योंकि घर में सिर्फ उसकी एक ही बहन थी और वह भी विदा होकर चली जा रही थी। अब वह घर में अकेला पड़ जाता। तो दोस्तों इमोशनल था लेकिन खुश भी था कि आज से उसके सर के ऊपर से बोझ उतर गया। दोस्तों कहते हैं कि एक बाप अगर जब तक अपनी बेटी की शादी नहीं कर लेता तब तक वह बेहद चिंतित रहता है कि मेरी बेटी का घर द्वार कैसा मिलेगा, अच्छा होगा या नहीं होगा। जब शादी हो जाती है दोस्तों तो हर बाप हर माँ बेहद ही खुश होती है अगर अच्छा घर द्वार मिल जाता है तो दोस्तों उसके बाद उसकी बहन अपने पति के घर जाती है। पति के घर जाने के बाद पहली ही रात सुहाग रात वाली रात होती है दोस्तों। उसके बाद जो उसका इंजीनियर पति होता है वह कुछ अपने दोस्तों की सलाह लेता है और कहता है कि यार ऐसा कोई इंतजाम बताओ जिसे मैं ज़्यादा देर तक टिक सके और ज़्यादा मुझे मज़ा आए। दोस्तों उसके बाद उसके दोस्तों ने कुछ दवाइयों के नाम बताए और उसे मेडिकल स्टोर पर लेकर गए और वहाँ पर उससे कुछ दवाइयाँ दिलवाई। उसके बाद दोस्तों वह इंजीनियर जो लड़का होता है उस लड़की का पति वह आता है और घर पर उन दवाइयों को खा लेता है। उन दवाइयों के खाने के बाद अपने दुल्हन वाले कमरे में जाता है और दुल्हन वाले कमरे में जाने के बाद कुछ बातचीत करता है। उसके बाद अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन दोस्तों जब वह लड़का कुछ देर बाद उस लड़के के शरीर में उन दवाइयों का असर होना शुरू हो जाता है तो वह लड़का इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि लड़की सह नहीं पा रही थी, बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वह रोक रही थी लेकिन वह इतना निर्दयी लड़का था कि उसको सब्र नहीं था। वह इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि दोस्तों जो 7 जन्मों का वादा किया था वह सिर्फ 7 दिन में ही टूट जाता है। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप भी सहम जाओगे और आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि दोस्तों हर एक लड़के की ख्वाहिश होता है कि वह सयान होगा, वह बड़ा होगा तो उसकी शादी होगी, उसकी दुल्हन आएंगे, बाल बच्चे होंगे। लेकिन दोस्तों जो 7 फेरों में 7 जन्मों का वचन दिया था वह नहीं निभा सका। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी सहम जाओगे और आपके भी पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाएगी कि एक दूल्हा, एक पढ़ा लिखा दूल्हा अनपढ़ जाहिल गंवार जैसी हरकत कैसे कर सकता है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली वहां से मुझे सपोर्ट कर रही है। तो आइए बिना देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम टॉक्स। दोस्तों दरअसल यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है हमीरपुर में ही एक कॉलोनी लगती है, PWD कॉलोनी। बात कर रहा हूँ 3 फरवरी सन 2024 की शाम। लगभग यहाँ से 22 किलोमीटर दूर एक जिला पड़ता है जालौन, उसी का ही एक इलाका लगता है उरई में ही रहने वाले विजय उमेर, उनकी बारात गई थी इसी हमीरपुर सदर बाजार क्षेत्र में। और जब बारात जाती है तो बारात में घर के लोग, बाराती लोग, परिवार, रिश्तेदार सभी लोग उनके रिलेशन के शामिल होते हैं। बड़ी धूमधाम से शादी समारोह होता है। रात में जब फेरे हो रहे थे तो पंडित जी अपने जो भी फेरे की रस्में होती हैं वह सभी अच्छे से करा रहे थे। तभी दूल्हा और दुल्हन को वह कस्में भी खिलाई जाती हैं जो साथ जीने और मरने की कसम खाते हैं। साथ फेरे के ही वक्त वह कस्में भी खिलाई जाती हैं। अगला दिन निकलता है यानी कि 4 फरवरी सन 2024 और दुल्हन को
खुशी खुशी विदा कर दिया जाता है। और जब यह दुल्हन विदा हो रही थी तब लोगों में बड़ी खुशी थी, क्योंकि सब कुछ जो किया था उस लड़की के भाई ने ही किया था, क्योंकि उस भाई की यह इकलौती बहन थी, क्योंकि उसके माता पिता पहले ही मर चुके थे। बहन को बड़े ही प्यार से पाला था, लेकिन उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास हो चुकी थी। जब बहन विदा होती है तो वह काफ़ी रोता भी है, दुखी भी होता है, लेकिन करता भी क्या, बहन को तो ससुराल जाना ही था। अब लड़की जब ससुराल जाकर ससुराल पहुंच जाती है, वहां जाने के बाद उसकी जो शादी की पहली यानी सुहागरात की पहली रात होती है, वह रात इतनी भयानक हो जाएगी, उस लड़की ने इस बात की कभी कल्पना नहीं की थी। दरअसल बताते हैं कि जो दूल्हा होता है वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसकी भी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। शायद चिंता की वजह से या उसे खुद पर भरोसा नहीं था, तभी अपने दोस्तों से कुछ ऐसा आइडिया लेता है जो शायद उसे नहीं लेना चाहिए था। दोस्तों से बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद सीधा अपनी बीवी के पास चला जाता है और कुछ खा लेता है। बताते हैं ऐसा दावा किया जा रहा था कि जैसे शक्तिवर्धक उसने गोलियां खाई और गोली खाने के बाद वह अपनी पत्नी के पास चला जाता है और उसके बाद सुहागरात मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी रात निकल जाती है और वह अपनी पत्नी के साथ इतना गंदा घिनौना काम करता है जैसे कि कोई हवस का पुजारी होता है और वह किसी लड़की या किसी महिला के साथ बलात्कार करता है। पूरी रात वह अपनी बीवी के साथ कभी प्राकृतिक कभी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है और जब उसकी पत्नी ने इनकार किया कि ये सब क्या कर रहे हो, मैं ये सब नहीं कर सकती, इतने दर्दनाक तरीके से मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तब यह सुनकर उसके दूल्हे ने उसी रात उसको मारा भी, उसे डंडे से पीटा, लेकिन वह जब तक उसकी हसरत पूरी नहीं हो रही थी तब तक वह उसके साथ ऐसे ही गंदा और घिनौना काम करता चला जाता है। पहली रात ही वह उसकी पत्नी विरोध भी नहीं कर पाई। पत्नी का नाम दरअसल आरती उमेर होता है। आरती उमेर इस बात का विरोध नहीं कर पाई कि क्योंकि पहला दिन था, ससुराल में कुछ कहेंगी तो शायद किसी को बुरा भी लग सकता है, और कहते हैं कि यह सब तो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रियाओं से गुजरना ही पड़ता है। अगला दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद वह उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है, उसे उल्टियाँ होने लगती है। वह समझ नहीं पा रही थी उसे आखिर हुआ क्या है। एक दिन फॉर्मेलिटीज के तौर पर छोटे मोटे चेकअप होते हैं, इसलिए छोटे मोटे डॉक्टर को बुलवाया और कुछ दवाइयाँ भी दिलवा दी। फिर एक और रात आती है। जब दूसरी रात आती है, दूसरी रात में भी कुछ उसके साथ ठीक वैसे ही होता है जैसे पहली रात हुआ था। दूसरी रात में भी शक्तिवर्धक गोलियों का प्रयोग किया गया और उसके बाद फिर उसके साथ वह शारीरिक संबंध बनाए गए। उसने विरोध भी किया, लेकिन विरोध उसका कुछ काम नहीं आ रहा था और उसके साथ इतना घिनौना, इतना गंदा तरीके से वह यौन संबंध बनाए गए, बुरी तरह से हताश भी कर दिया गया। दूसरी रात भी उसकी हालत बिगाड़ने लगा, वह परेशान होने लगती है। ससुराल में वह उसका दूसरा दिन था, इसलिए अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जो सच उसके सामने हो रहा था उसकी दूसरी रात को समझ नहीं पा रही थी कि वह किससे क्या कहे क्या ना कहे। दूसरी रात भी निकल जाती है दोस्तों। जब तीसरी रात में भी कुछ इसके साथ यही होता है और दूल्हा उसको इतने दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था कि वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, उसकी पत्नी के जो अतरंगी अंग थे वह डैमेज भी हो रहे थे। तीसरा दिन यानी कि वह अपनी जेठानी से बताती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। उससे लगातार उल्टियाँ पे उल्टियाँ आ रही थी और किसी छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उससे उसे आराम नहीं मिला। जेठानी ने उस लड़की के मायके वालों को सूचना दी कि तुम्हारी बहन की तबीयत बिगड़ रही है, समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार बात क्या है, उसे आकर देख लो और हो सके तो कहीं अच्छी से अच्छी जगह पर इसका इलाज करा दूं। लड़की वाले आखिरकार इस बात को सुनते हैं। सुनने के बाद उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो उसकी 2-3 दिन पहले यहाँ से विदा होकर गई है और खुश मिजाज से यहाँ से गई है, लेकिन आखिरकार हो क्या रहा है। 1-2 दिन लग जाते हैं, यानी 7 फरवरी 2024 को लड़की का भाई उसके पास जाता है और जाने के बाद जब देखता है तो लड़की की हालत वाकई बहुत ज़्यादा खराब होती है। लड़का समझ से परे था, इसलिए उसे अपनी बहन को यहाँ से लेकर सीधा कानपुर जाता है। कानपुर के एक ही प्राइवेट नर्सिंग होम में अपनी बहन को एडमिट करा देता है। जब बहन का इलाज चल रहा था तब भाभी उससे पूछ बैठती है कि आखिरकार बेटा क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब क्यों है, क्या वजह है। जब वह अपनी भाभी को पूरी बात बताती है कि उसका जो पति है उसके साथ जो शायद एक
पावर की गोलियां खा रखी थी, जिससे क्या उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और उसने उसके साथ इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाए कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हर तरह से उसके साथ संबंध बनाए। डॉक्टर ने इलाज तो शुरू कर दिया था 8 फरवरी 2024 को, और इलाज जब शुरू होता है तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उस लड़की की हालत ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार हो क्या रहा है। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि इसके साथ क्या हो रहा है। तभी एक डॉक्टरनी भी उसके साथ रहती है और डॉक्टरनी भी समझने की कोशिश कर रही थी। 10 फरवरी 2024 की दोपहर लगभग 3:30 बजे के आसपास इस दुल्हन ने हमेशा के लिए दम तोड़ दिया, इस दुनिया को ही वह छोड़ दिया। और जब मरती है तो घर में रो रो कर लोगों का बुरा हाल हो जाता है। फिर मीडिया वालों के पास भी यह बात पहुंच जाती है, तो मीडिया वालों ने उस डॉक्टरनी से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या था। जब डॉक्टर ने भी दबी जुबान में अपना नाम ना छापने की शर्त पर यह बात बताया, इस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जैसे कई लोगों ने मिलकर इसके सामूहिक बलात्कार किया हो, सामूहिक गैंगरेप किया हो। इतने दर्दनाक तरीके से इसके साथ संबंध बनाए गए जिसकी वजह से इसके जो शरीर के आंतरिक अंग थे वह भी डैमेज हो चुके हैं। इसका पोस्टमार्टम भी कराया जाता है और जब यह सब इसकी शव को अंतिम संस्कार के लिए पहुंचता है तो परिवार वालों का, गांव वालों का, उस मोहल्ले वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब भाभी के सामने एक वीडियो कर्मी ने अपना कैमरा लगाया, उससे पूछा कि उसके पति ने कुछ शक्तिवर्धक गोलियां खाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जिसकी वजह से उसकी ननद की हालत बिगड़ती चली गई और जो वक्त पर उसका इलाज करा देते तो शायद वह जिंदा होती। उसके साथ कुछ ऐसा नहीं होता। जब लोग यह कहने लगे कि यह लड़की वाकई बहुत अभागी थी, पहले तो इसके माँ बाप मर चुके थे, हालांकि भाई ने पूरी ईमानदारी के साथ उसकी शादी के लिए बड़े नाज प्यार से उसे पाला था, लेकिन जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी 7 जन्मों तक, वह भी 7 दिन तक ही नहीं रह सकी उसके साथ। और जो भी हुआ वाकई बहुत भयानक हुआ। इस घटना के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। हैरान करने वाली यह बात थी कि जब मीडिया में यह खबर प्रकाशित होती है, उसे ही पता चलता है कि पता नहीं ऐसे कौन से दोस्त होंगे, किस प्रवृत्ति के दोस्त होंगे जिन्होंने यह सलाह मशवरा दी थी। वह शक्तिवर्धक कैप्सूल या गोलियां खाकर अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाए। हैरान करने वाली बात है, वह पढ़ा लिखा इंसान वह ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। यदि उसे कुछ दिक्कत थी, कुछ गड़बड़ थी तो किसी डॉक्टर की सलाह मशवरा ले लेता, लेकिन ऐसे उदंडी टाइप के लोगों के पास जाने की क्या ज़रूरत थी उसे। बहुत गलत होता है, लेकिन मीडिया में यह भी बात प्रकाशित हो रही थी, यह दावा कर रहे थे कि उसकी दुल्हन पहले से ही बीमार थी और बीमार लड़की कि उससे शादी करा दी गई, इसलिए उसे लगातार तबीयत बिगड़ती चली जाती है। इसलिए उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जाती है। उस पर तो बेवजह के फिजूल के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब कौन सच्चा है कौन झूठा, हालांकि लड़की के भाई ने एसपी को तहरीर दी है। तहरीर के बाद इस मामले की जांच कराकर उचित कदम उठाने की बात कही है। अब आगे क्या होगा ये खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन मीडिया में जिस तरह की खबर आई है वह अपने आप में हैरान करने वाली है और बात करने वाली है, परेशान करने वाली है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना था कि दोस्तों जिसके साथ लोग जीने मरने की कस्में खाते हैं, लेकिन शादी होने के बाद उसके साथ इतना दुर्व्यवहार आखिर कैसे कर देते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची घटना। आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक और नई धमाकेदार वीडियो में कल 6:30 बजे। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।